हाँ, वही दुआ। ड्रामा जानिसार की क्या दुआ बदला ले पाएगी फराज से, क्योंकि दुआ ने फोन तो कर दिया वलीमे वाले दिन। कुछ सवालात अवाम उठा रही है और अवाम क्यों ना उम्मीद हो रही है इस ड्रामे से, जिस ड्रामे के मिलियंस पर व्यूज आ रहे हैं, जिसकी आखिरी एपिसोड गुजरती है कुछ ही घंटे में मिलियंस पर व्यूज आ जाते हैं, जिसके प्रोमोस पर दुनिया भर में तबसरे हो रहे हैं, जिस एपिसोड का अवाम शिद्दत से इंतजार करती है कि दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी का ड्रामा जानिसार आना है, इसमें बड़ा ट्विस्ट आना है, बड़ी हैपनिंग होनी है। उस हैपनिंग के ऊपर ना उम्मीद अवाम क्यों हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। आखिरी एपिसोड का रिव्यू भी रखेंगे। आने वाली 3 एपिसोड्स में ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह के जानते हैं कि अवाम ने शिद्दत से इंतजार किया है जुम्मा हफ्ता इतवार का। हमें याद है हमारे दौर में लोग पीटीवी ड्रामास का इंतजार कर रहे होते थे कि पीटीवी पे रात 8 बजे ड्रामा लगना है, जो कि अवाम शिद्दत से पसंद होता था, जिस ड्रामे के लिए अवाम बैठती थी। अब उसी तरह इस ड्रामे के लिए यानी ड्रामा जानिसार के लिए अवाम शिद्दत से वेट करती है कि यार ट्विस्ट देखने को मिलेगा, मगर अवाम को थोड़ी सी ना उम्मीदी होना शुरू हो गई, क्योंकि जिस तरह ड्रामे को स्लो खींचा जा रहा है, लटकाया जा रहा है, इससे अवाम खुश नहीं हो रही। क्योंकि आपने देखा होगा जो कि लास्ट एपिसोड जानिसार की अगर आपने देखी हो, जिसमें जानिसार में दुआ को बचाने के लिए वो एंटी आती है, एंटी से लेके एंड तक अगर आपने टाइम मेंशन किया हो तो 12 मिनट सिर्फ उस एपिसोड में लटकाया गया है। जबकि अवाम देखना चाह रही थी कि यार नौशेवान को जब पता चलेगा दुआ का, जबकि दुआ का उसको समझ आएगी कि दुआ अब घर से भाग चुकी है, दुआ मुश्किल में, तो नौशेवान की एंट्री होनी चाहिए थी। लोग ये कह रहे थे और लोग ये डिस्कस कर रहे थे। आप अगर ड्रामे की मैं आने वाले 3 एपिसोड्स भी आपको बताऊं तो ये बहुत ज्यादा स्लो चल रही है। जिस तरह के दुआ का आपको कॉल के क्लिप में दिखाया गया, टीजर में दिखाया गया, प्रोमो में दिखाया गया कि दुआ कॉल पे लगी हुई है और फराज से बात कर रही है। मगर ये भी मैं आपको बता दूं, ये जब जुमे को एपिसोड आएगी उसके बिल्कुल लास्ट में आपको दुआ कॉल करते हुए नजर आएगी, जो कि उससे अगले एपिसोड में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यही वजूहत है कि अवाम को थोड़ी सी ना उम्मीदी हो रही है, क्योंकि अवाम को ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हिब्बा बुखारी की यानी दुआ की एक्टिंग और परफॉर्मेंस अवाम को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। वहां नौशेवान जो कि हॉस्पिटल से बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचा है, अब अवाम ये जानना चाह रही है कि यार नौशेवान का अब वो वाला एक्शन, वो वाले सीन्स दिखाए जाएं जो कि टीजर्स में दिखाए गए थे, जो कि प्रोमोस में दिखाए गए थे, जिसके लिए अवाम इस ड्रामे की तरफ आई थी। क्योंकि मैं इस पे लोगों का रिएक्शन भी आप तक रखूंगा, मगर कुछ आने वाली एपिसोड्स का आपको जिक्र कर देता हूं। जिस तरह आपको दिखाया गया है कि स्टार्ट में कि यार दुआ उसको फोन करती है, यानी फराज को फोन करती है। अब फराज को वो जब फोन करेगी, वो फराज बोलेगा कौन दुआ, तुम किधर थी। जिस तरह की वो गैमदार है अपने घर में, क्योंकि एक साइड पे तो उसकी बहन के साथ उसने शादी की हुई है, दूसरी साइड पे वो डरा हुआ भी है कि दुआ ने अगर सच बोल दिया, दुआ ने मेरी असलियत बता दी तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। जबकि दुआ की बहन भी मुश्किल में है, फराज उसको भी छोड़ना चाह रहा है। जिस तरह की आपको कंडीशंस दिखाई जा रही हैं, मगर ये भी अब ऐसा ऐसा आपको ये चीज समझ आएगी। फराज एक तरफ उससे मिलने की कोशिश करेगा, एक तरफ उसको समझाने की कोशिश करेगा, मगर दुआ को समझ आ चुका है कि मुझे बेचने वाला, मुझे मार्केट में जाके बिठाने वाला यही मेरा लवर था, यानी फराज था। फराज हो सकता है कि आने वाली एपिसोड में आपको नजर भी आए ये चीज कि फराज दुआ को कॉल करेगा और दुआ को कहेगा, धमकी देगा कि अगर तूने किसी को सच बताया या तूने किसी को कोई चीज भी बात बताई तो मैं तेरी बहन को तलाक दे दूंगा, मैं तेरी बहन को घर से निकाल दूंगा। दुआ हो सकता है कि अपनी बहन का घर बचाने के लिए खामोश हो जाए। और जिस तरह दूसरी साइड पे दिखाया जा रहा है कि उसके वलीमे वाले दिन जब उसके माँ बाप की एंट्री होती है तो फराज और उसकी माँ उनके घर वालों पे टूट पड़ते हैं, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, उनके मामलात खराब करने की कोशिश करते हैं उस लड़की के, जो कि दुआ की बहन है, जो कि फराज के साथ इस टाइम पे शादीशुदा हुई है, जिनका वलीमा वो लोग कर रहे हैं। वहां पर एंट्री होगी और आपको ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी। वो घर का माहौल भी और वलीमे का माहौल भी सारा बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद जब दुआ के घर वाले घर जाएंगे तो उसका जो अब्बा है उसकी माँ को ताने देता रहेगा कि मेरा बेटा होता तो ज्यादा अच्छा होता, मैं बेटियां पैदा ही नहीं करना चाहता था, इस तरह की बातें करेगा। जबकि वो खुद कीचड़ था। अगर आपने पहली एपिसोड्स देखी हो किस तरह वो मोहल्ले की एंटियों पे लाइनें मार रहा होता है और खुद की बेटियों के लिए वो ऐसी बातें करता है जो कि हद से ज्यादा घटिया और नीच है। आने वाली एपिसोड में आपको यह भी दिखाया जाएगा कि जाफर जब बताएगा नौशेवान को असलियत तो पता चल कि नौशेवान अब सोचेगा दुआ किस हाल में, मुकदमा किस तरह हुआ, इसको लड़का कौन लेके गया था, और नौशेवान किसी ना किसी तरह ताल्लुक लगा के थाने में जाके पुलिस वालों से बात करके दुआ को
ट्रेस कर लेगा, दुआ तक पहुंचेगा और पहुंचने के बाद दुआ को असलियत बताएगा, दुआ को अपने बातों में एग्री करेगा, उसके बाद दुआ के साथ वो शादी कर लेगा। शादी के बाद जब उसको लेके जाएगा घर तो वहां पर एंट्री होगी नौशेवान की भाभी की, यानी जो उसकी मंगेतर है। जब वो दुआ को देखेगी तो दुआ को देखने के बाद वो आप कहेगी कि मैं बच्चों का वास्ता देगी, इसको तलाक दे दो। जब नौशेवान ये चीजें नहीं सुनेगा तो वो बच्चों को लेके घर से चली जाएगी। उनको सबको पता है कि भाई के बच्चों को नौशेवान बहुत ज्यादा प्यार देता है, मोहब्बत देता है, मगर वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। और दुआ ये सब कुछ सोचेगी, दुआ ये भी सोचेगी कि एक साइड पे मुझे धोखा मिला, एक साइड पे मुझे भेज दिया गया, और दूसरी साइड पे जिसने मुझसे प्यार किया, जिसने मोहब्बत की है, वो दूसरे से शादीशुदा निकला। अब इस तरह के मामला दिखाए जाएंगे, मगर हद से ज्यादा इस ड्रामे को लटकाया जाएगा। अब क्यों लटकाया जाएगा? कोई जिस तरह एपिसोड्स गुजर रही हैं, जिस तरह आपको टीजर्स दिखाए जा रहे हैं, टीजर्स में अगर आपने देखा हो, जो शॉर्ट की वजह से अवाम ये देखती है, जो डायलॉग्स की वजह से अवाम शिद्दत से इंतजार करती है, उस एपिसोड को अगली एपिसोड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसा दुआ वाला सीन इस ड्रामे में अगली एपिसोड में आपको बिल्कुल लास्ट में दिखाया जाएगा। अवाम के भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, अवाम के भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। अब जो मैंने स्टोरी बताई है आप बेशक चेक भी कर लीजिएगा। आने वाले 3 से 4 एपिसोड्स में आपको इसी तरह की स्टोरीज देखने को मिलेंगी। हो सकता है 6 एपिसोड्स भी हो जाएं। मैंने शॉर्ट करके आपको ओवरऑल इस ड्रामे की एक स्टोरी, एक थीम लाइन बता चुका हूं। अब लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं। रिदा नामी सारिफा उन्होंने कहा नौशेवान और दुआ की मुलाकात कब होगी, हम देखना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं। इंडिया से हमारा ताल्लुक है, मैं और मेरी पूरी फैमिली ड्रामा जानिसार बहुत शौक से देख रहे हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामाज इतनी अच्छी स्टोरी लाइंस पर बने होते हैं, मगर जो जो अच्छे ड्रामाज होते हैं उनको लटकाया जाता है। अब तो कम से कम नौशेवान और दुआ की मुलाकात दिखाएं, जिसके लिए अवाम देखना बेताबी से बैठी हुई है। लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, लोग इस तरह कॉमेंट्स कर रहे हैं। अब कल की एपिसोड गुजरी बांग्लादेश में, नेपाल में, ये ट्रेंडिंग पे रही है एपिसोड। इवन के यूट्यूब पे भी 2nd नंबर पर जानिसार टॉप रेटिंग में जा रहे हैं ड्रामा। और आप यहां से अंदाजा लगा लें लोग किस कदर बैठे हुए होते हैं, एक शॉर्ट की वजह से, एक डायलॉग की वजह से कि यार जुमे को ड्रामा लगना है, इसमें दुआ ने ये करना है। आखिरकार वो कैसे करेगी, आखिरकार ये मामला कैसे चलेंगे, हम लोग यही चीजें सोच रहे होते हैं, मगर हमें ये पता नहीं होता कि हम जो चीज सोच रहे हैं वो उससे भी अगले एपिसोड में दिखाई जाएगी। कोई इस ड्रामे को ओवरऑल थोड़ा सा स्लो किया गया है। ड्रामा अच्छा है, कॉस्ट अच्छी है, एंगल्स अच्छे हैं, लाइटिंग अच्छी है, टीम वर्क है, सब कुछ नजर आ रहा है, मगर जिस तरह इस ड्रामे की एपिसोड्स को खींचा जा रहा है, लटकाया जा रहा है, ये चीज अवाम को पसंद नहीं आ रही। अब एक सारिफ है बांग्लादेश में, इन्होंने अपनी जुबान में अपना नाम लिखा, वो मैं पढ़ नहीं पा रहा, बाकी मैंने स्क्रिप्ट जो है ट्रांसलेशन की है। ये लिखते हैं पाकिस्तानी ड्रामा बहुत अच्छा है, दानिश तैमूर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। नौशेवान को अब तो बेड से उठा दिया जाए, नौशेवान एक्शन में ज्यादा अच्छा लगता है, जो एटीट्यूड होता है जो उस लड़के का, जिस तरह शुरू में दिखाया गया था, उसी तरह ड्रामे में कम से कम ट्विस्ट लाना चाहिए। हम देख रहे हैं, हमें पसंद आ रहे हैं। हिबा बुखारी की भी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, मगर हम जो है दानिश तैमूर के बहुत ज्यादा क्लोज फैन है, यानी इन्होंने क्लोज फैन इस तरह लिखा हुआ है कि इनको दानिश तैमूर बहुत ज्यादा पसंद है। जिस तरह बांग्लादेश में इसकी रेटिंग आ रही है और पसंद किया जा रहा है, इस ड्रामे की टीआरपीज भी अच्छी हैं। एक और सारिफा उन्होंने कहा दानिश तैमूर हमारी फेवरेट एक्टर हैं, हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आई लव इट। इनका ड्रामा भी, इनका परफॉर्म करना भी ड्रामे में अगर ओवरऑल अभी तक डिस्कस की जाए तो सबसे ज्यादा हिबा बुखारी को टाइम दिया गया, और हिबा बुखारी की एक्टिंग और परफॉर्मेंस हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। अब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। अब आपने बताना है, क्या आपको ड्रामा जानिसार स्लो होता हुआ नजर आ रहा है? क्या आप भी इंतजार करें कि नौशेवान और दुआ की एंट्री हो, मुलाकात हो, या नौशेवान जो एक्शन में है? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।